अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में दुआ को इबादत की सबसे खूबसूरत चीज़ माना गया है। यह अल्लाह और उसके बंदे के बीच का एक सीधा रिश्ता कायम करती है। जब कोई दुआ बार बार ज़बान पर आती है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि इसमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। ये इस बात की निशानी हो सकती है कि अल्लाह आपके लिए कोई बड़ा इनाम या बदलाव लाने वाला है। हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। इसका मतलब यह हुआ कि जब इंसान अल्लाह से कुछ मांगता है तो वह एक इबादत कर रहा होता है, लेकिन जब कोई दुआ बार बार इंसान के दिल और ज़बान पर आती रहती है तो उसके पीछे कुछ गहराई छिपी होती है। हम आज जानेंगे हमारी दुआ के पीछे कौन सी गहराई छिपी हुई है। आपकी दुआ कबूलियत के करीब है। अगर आप किसी दुआ को बार बार मांग रहे हो सकता है कि वह कबूल होने वाली हो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूँगा। इसलिए जब कोई दुआ आपके दिल में बार बार आए और आपकी ज़बान से निकलती रहे तो समझ लें कि अल्लाह उसे सुन रहा है और जल्दी उसका जवाब देने वाला है। नंबर 2, यह आपके दिल और दिमाग की तड़प को दिखाता है। अगर कोई दुआ बार बार ज़बान पर आ रही है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। यह इंसान की तड़प, उसकी उम्मीद और उसकी ख्वाहिश का इजहार करता है। यह वह चीज़ है जो उसके दिल में घर कर चुकी है और वह पूरी शिद्दत से उसे चाहता है। नंबर 3, अल्लाह आपको किसी बड़ी आजमाइश से गुजार रहा है। कई बार कोई दुआ बार बार ज़बान पर आना इस बात का भी इशारा हो सकता है कि अल्लाह आपको किसी आजमाइश से गुजार रहा है और आपको सब्र और इत्क़ामत के साथ इससे बार बार निकलने की ज़रूरत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी से भलाई का इरादा करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। अगर आपकी दुआ बार बार ज़बान पर आ रही है, हो सकता है कि यह सब्र और इम्तिहान की घड़ी हो, लेकिन याद रखें कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। नंबर 4, कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। जब किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो अक्सर उसका दिल किसी ख़ास दुआ की तरफ खिंचने लगता है। ये बदलाव दुनिया में हो सकता है कोई नया मौका, कोई बड़ी कामयाबी, कोई नई राह खुलना या कोई ऐसा फ़ैसला जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। कई बार यह रूहानी बदलाव भी हो सकता है। अल्लाह आपके दिल को किसी नई मंजिल के लिए तैयार कर रहा होता है। नंबर 5, दुआ के साथ सब्र और यकीन रखना ज़रूरी है। अल्लाह ताला कभी कभी हमारी दुआओं को तुरंत कबूल कर लेता है, कभी कुछ देर बाद और कभी उससे बेहतर चीज़ देने के लिए। इसलिए जब कोई दुआ बार बार ज़बान पर आए तो घबराएं नहीं, बल्कि यकीन और सब्र के साथ अल्लाह से मांगते रहें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब तक जल्दी न करे उसकी दुआ कबूल होती है। जल्दी करने का मतलब यह है कि इंसान कहे, मैंने दुआ की लेकिन कबूल नहीं हुई, फिर वह दुआ करना छोड़ दे। नंबर 6, दुआ करने का सही तरीका क्या है। अगर आपकी कोई ख़ास दुआ बार बार ज़बान पर आ रही है तो इसे और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए इन चीज़ों को अपनाएं। नंबर 1, यकीन और दिल से दुआ करें। अल्लाह ऐसे मांगें जैसे वह आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। नंबर 2, अच्छे वक्त पर दुआ करें। सुबह जुम्मे के दिन, तहज्जुद के वक्त, रमज़ान में और अफ्तार के वक्त दुआ करने का ख़ास वक्त होता है। इन वक्त में मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। हम सबको अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगनी चाहिए। नंबर 3, सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की भी भलाई की दुआ करें। जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो फरिश्ते आपके लिए भी वही दुआ करेंगे। हम आपको अल्लाह से रो रो कर दुआ करनी है। सजदे में दुआ करनी चाहिए। सजदे में मांगी गई दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्दी
قبول فرماتا ہے۔ اپنے بندوں کو ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ کے اسماء الحسنی، اللہ کے خوبصورت نام لے کر دعا کریں، اس سے دعا قبول ہونے کی امید اور بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھیں، یہ دعائیں بہت اثردار ہوتی ہیں۔ اگر ایک ہی دعا بار بار آپ کی زبان پر آ رہی ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑا بدلاؤ آنے والا ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبولیت کے بہت قریب ہو، یا پھر یہ صبر اور امتحان کا وقت ہو۔ جو بھی ہو، سب آپ کو اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ یقین اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری سبھی نیک دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں ہر پریشانی سے نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اسے شیئر کیجیے گا، اور چینل پہ اگر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ اسی طرح کی ویڈیو لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔